चलो चलो नाच। आला सिंह, अरे उठो ना। मामू जी, अरे नाचो। ए मामू जी, अरे कौन चिल्ला? मामू जी, अरे कौन? ए मामू जी, हाँ, ये सब क्या हो रहा है दरबार में? हम लोग जश्न मना रहे हैं। जश्न? हाँ। किस खुशहाली में जश्न मना रहे हैं? अरे पगली, तुम्हारी तो जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। अच्छा, मेरी जन्मदिन है, उसी खुशहाली में इसके शुभ अवसर पर जश्न मना रहे हैं। आज घिक पियंगे इंग्लिश चलेगा गरज। ये जश्न मुझे पसंद नहीं हुआ मामू जी। क्या? इससे शानदार जश्न मनाइए। इससे शानदार जश्न कैसा होता है? ताकि उस जश्न में मैं भी शामिल हो जाऊंगी ना। नहीं नहीं। क्यों नहीं? जश्न तो वो मनाता होगा मामू जी जो दर दर की ठोकर खाता होगा। मतलब पूछिए न अपनी नालायक भागिन से। क्या पूछेंगे इससे? प्यास लगता होगा ना, अपनी आंखों को पानी आंसू पीकर वो अपने कलेजे को ठंडा करता होगा। अरे मैं कुछ समझा नहीं। भूख लगता होगा मामू जी तो जंगल के पत्ते को चबा चबा कर पेट को भरता होगा। बहुत अफसोस की बात है। यही जश्न है और वही खुशहाली में ये शराब पी रहा है। कोई मर रहा है, कोई जाम में डूबा हुआ है। कौन मर रहा है? मेरे देवर को मारते बिजली के कोरा से अपने हाथों से कवच कुंडल खोल कर धक्का मार कर भगा दिया। रुदल सिंह को? जी जी। ये उतनी तक नहीं, ये अपनी ताकत की दबाव में मुझे डालकर मुझे मजबूर कर दिया। इन हाथों से मेरी गोतनी की सारी खुलवा दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो हमको बोला कि रानी का जन्मदिन है, मेरा तो नशा खत्म हो चुका है। अरे बेहुदा, तुम ऐसा क्यों किया? आज तक कभी हम दारू शराब नहीं पिए थे, लेकिन बोला कि रानी का जन्मदिन है, उस खुशी में हम दारू पी लिए। लेकिन इन्होंने रुदल सिंह को भगा करके जश्न मना रहा। कातिलों परिवार बिलटता होगा। अरे छोड़ दीजिए मामू जी इसको। क्या छोड़ दे इसको? मैं संभाल लूंगी इसको। ठीक है, आप चली जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आखिर ये हराम घर को बर्बाद करके छोड़ दी। लेकिन जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी मैं कहीं बोलिएगा, लीकेज मत कीजिएगा। अरे अपने घर का बात हम कहीं दूसरे को जाकर के बोले? मामू जी ठीक है। उठिए ना। ए जी, वो संभालिए ना। देखिए कहाँ लेटे हुए हैं, आँख खोल कर देखिए ना। देखेंगे दुनिया के लोग तो क्या कहेगा। उठिए, वो संभालिए ना, संभालिए ना, उठिए ना। क्यों नहीं उठ रहे? वो संभालिए। ओहो, उठिए उठिए, संभलिए संभलिए। देख लिए ना, शराब दारू पीने वाला दोस्त कितना बड़ा वफादार होता है कि कोई अगर गिर जाते हैं रोड पर तो छोड़ के चला जाता है। मैं पूछती हूँ कब तक ये शराब पी पी के अपने भाई के गम को बुलाइएगा? कब तक वो भैया घुंघरू बजा बजा के आपके दिल को बहलाएगी? मेरे देवर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? कहाँ सोता होगा वो,
कौन उसे बिस्तर दिया होगा, कौन उसे एक चुल्लू पानी देता होगा, एक कड़ा अनाज देता होगा, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। रही रही याद आया बैतूला राके जा रही रही याद रानी आबई दुलारा भैया भैया कहते दुलारा घूरी घूरी देखे है आधा बाटिया मती हे बौराई गेलई सारा परिवार मती हे बौराई रानी सारा परिवार के देवरा सुनले रुदले ये बाबू कहियो न मारल रानिए कोरा ललिया रानी दुलरा देया देवर के बेगारा सवे ये दुनिया लागे चैना दिल नाई लागे समझ। अरे पगली तुझे क्या लगता है मैं रुदल सिंह को घर से निकालने की खुशी में दारू पी रहा हूँ? तो दुनिया के लोग क्या कहेगा? ये नहीं कहेंगे कि भाई को भगा के खुशहाली में शराब दारू तबाया को नचा रहे हैं। अरे नहीं पगली, मैं तो अपना गम भुलाने के मारे दारू पी रहा हूँ। क्या मेरा दिल पत्थर का है कि मैंने उसको घर से निकाल करके सुख चैन का सांस ले लिया? आज अगर भाई का बात रख लेता तो देख आज घर बर्बाद नहीं होता। मैंने उस हरामजादा को बार बार समझाया कि सारा गराज फड़ तुम्हें ले लो, लेकिन अपनी पत्नी की बात तो मान करके भाई से बगावत। मैं भी आपसे बार बार विनती करती थी ना
कि उन लोग नादान है, नादानी हालात में अगर गलती उससे हो गई तो उसे क्षमा प्रदान करना चाहिए, उसको बिलमा कर रख लेना चाहिए। लेकिन आपने जिन हाथों से मेरे देवर को पोस पाल के इतना बड़ा किया, उन्हीं हाथों से उसका कवच कुंडल खोल कर उसको पिटाई करके भेजा दी। दुलारा रे सुन ले रुदाला बाला जो तोरे रे कराना बाबू रे पागल बनी जब तक में दुलारा मिलता रानिए हमार लटियो नई बारानी नगर हो जाना बाबू साहब रहिया सभी आदमी देख ले इंसान के घर परिवार किस तरह उजड़ता है। बस इसी प्रकार से जिस घर में दरार पड़ जाती है पल में वो घर वीरान हो जाता है। क्या सुमति दोनों भाई में थे, क्या मिलती दोनों गोतनी में थी, ये घर स्वर्ग की तरह चल रहा था। आज ना भाई है ना गोतनी है ना मेरे स्वामी नाथ है, सबके सब पार पड़ गया। इसीलिए कहा गया है जिस घर में नारी अगर अपने जिद पर अड़ जाएगी वो घर को पल में वीरान कर देते हैं। भाई भैयारी से रिश्ता तोड़वा देता है। आज बड़े बड़े जोधा बड़े बड़े मुगल पठान ताल ठोकता है, मोश चिढ़ता है राज मोहब्बी पर कि
किस टाइम में दोनों भाई में विवाद हो जाए, कोई बात की झगड़ा झंझट हो जाए, तो उसके राज पर हम लोग जाके चढ़ाई कर देंगे, धावा बोल देंगे, उसके राज की सारी संपत्ति को लूट कर ले आऊंगा, उसकी रानी की डोला फना कर मैंने अपने कोठे की रानी बना लूं। लेकिन नहीं, ये सोना रानी की घाट में जब तक प्राण रहेगी, मैं अपने मोदी राज की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलने के लिए नहीं दूंगी। मैं अपने तेवर की तलवार में दाग लगने के लिए नहीं दूंगी। मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन जीते जिंदगी तेवर की तलवार में दाग नहीं लगने के लिए दूंगी। आज से ये दरबार में मेरी ड्यूटी रहेगी। और देखती कौन माँ की लाल पैदा लिया है भारत में कि सोना रानी की राज पर चढ़ाई करके मेरी डोला उठा लेगा। दुर्गा सुनेगा देख लिया आप लोग, जो कोई माहिर सिंह से पंगा लेता है उसका अंजाम यही होता है। ठीक है, अब रुदल सिंह तीनों व्यक्ति सदा के लिए महुआ किला राज को छोड़ करके जंगल की तरफ चला गया, यानी कि उसको आल्हा सिंह ने भगा दिया है। ये मेरा दुश्मन था, मेरा दुश्मनी शोल हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा घमंड बड़ी दुल्हन के पास, क्योंकि जिस समय हम उसके पास गए थे उन्होंने मुझे धक्का मार करके दरबार से भगा दिया था। एक कप चाय के लिए हम गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन उन्होंने क्या बोली थी कि मामू जी आपके लिए मार नहीं है तो चाय किसको बोलता। ठीक है, जैसे मुझे धक्के मार करके भगा दिया, आज हम उसको महुआ किला राज से नहीं निकलवा दें तो फिर मेरा नाम माहिर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से सुरबलपुर राज की तरफ, और सुरबलपुर राज में जाकर के सुरबल सिंह राजा को उल्टा सीधा पढ़ाएंगे, क्योंकि छतरी नाम से महुआ किला राज खाली हो चुका है। जो आला सिंह भी था वो भी अपने भाई को ढूंढने के लिए चला गया है, और बड़ी दुल्हन का डोला महुआ किला से उठवा करके सुरबलपुर राज पहुंचवा देते हैं। सबका घमंड खत्म हो जाएगा। माहिर सिंह का काम यही है, किसी को मृत्यु दंड नहीं देता है, सिर्फ उसको घमंड को खत्म करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अकिया प्रभु जी देखियो में लीला समाज भाई हो, होते महिल सिंह के यो, होते महिल
पूरा नगरिया के बाबू समैया सुरबलपुर राज। आइए, आप हैं हमारे पुरस्कारों के दौर में श्रीमान शरद यादव गोसपुर निवासी। आप हैं शरद यादव गोसपुर निवासी, जिनके तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, दरबार में हम किसी को नहीं देखते, एक बार आवाज लगाते हैं। हो सकता है सुबह का बेला है, कहीं इधर उधर टहलने के लिए गए होंगे, तो मेरे आवाज को सुन करके जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। राजा सुनिया सुरमल के सारा यौदा ये कबर मूला का तारा जायो करियो उतार चले बरहबा सुरमला सारा तारी चाहत चहरी रे अब सुरमली नहीं जानते कि मेरा घर क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है। मेरा घर पड़ता है सुरवलगढ़, मेरा नाम सुरवल सिंह। एक आपको की हम जाता कि सुरवल सिंह कितना खतरनाक आदमी है। यह अगर 25 में अगर बच्चा रोता अपनी माँ के गोद में, अगर सुरवल सिंह को नाम ने सुन लिया बच्चा ने सब धाम हो जाता है। आज अपने दरबार में देखा हूं कोई जिसका राजा महाराजा आ गया है, मैं चल के पता लगा रहा हूं कि है कौन। अरे लड़ाई करे एक मंच, पहले तुम जवाब दो कि तुम्हारा घर क्या है और तुम्हारा नाम क्या है और सुरमल का काम क्या है। अच्छा, मेरा नाम पता जानना चाहते हो? जरूर। मेरा नाम सुन करके कितना कितना वीर बलवान छतरी को धरिया में पेशाब उतर जाता है। एक बार सुनाओ। सुनाऊं? जरूर। मेरा घर उर्जल किला राज पड़ता है। उर्जल किला? जी हाँ। आपका नाम? और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। ओहो, आपका घर किला उर्जल? जी हाँ।
आप ही के नाम मामा माहिल। अरे चोर की तरह क्या देख रहे हैं? ओहो उड़ियर के सरदार। जी हाँ, परम मामा जी। मास्टर भागिन सुरबल सिंह। मामा जी ऐसा कौन मगला छतरी पैदा लिया है कि आपका उड़जल किला पर चढ़ाई किया? जल मुझे दुश्मन की पता चाहिए, मैंने खून के होलिया खेलूंगा। सुरबल सिंह, अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं। मामा जी जब कोई देश का उड़जल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो सुरमल लगाने का जरूरत क्या है? अच्छा हाँ, ये पूछो, ऐसे पूछो कि आप किस कारण से आए हैं, क्या बात है? सुरबल सिंह बोलिए। हम जो आए हैं तुम्हारे पास उड़ियल किला छोड़ करके तुम्हारे लिए एक सुंदर तोहफा लेकर के आए। तोहफा? मतलब हम नहीं समझा। नहीं समझा ना। लेकिन तुम्हें याद होगा, यानी कि कुछ दिन पहले की बात है, पूर्व की बात है, तुम किसी के साथ कहीं बारात में भी गए थे। बारात में? हाँ। नहीं बताएंगे मामा जी, मुझे शर्म हो रहा है। शर्म करने की क्या बात है? जो किया शर्म उसका फूट गया करम। सुनिएगा। हाँ मामा जी जिस वक्त शादी हो रहा था आला सिंह को नैना किला में सोना रानी के साथ, हाँ, तो यही सुरमल सिंह आला सिंह के साथ में बारात में गया था। अच्छा, तुम आला सिंह के साथ बारात में नैना किला गया? हाँ। तो वहाँ तुम्हारा मान प्रतिष्ठा? मामा जी सोना रानी मुझे क्या किया? जादू के बल से 12 बरस तक भेड़ा बना करके दुबी चटाई सोना रानी तुमको? हाँ मामा जी मैंने दुर्गा मारण से आरजू मिंदी की देवी अगर एक दिन भेड़ा तन छोड़ करके अगर एक रोज मनुष्य में आ जाऊंगा तो सोना रानी का तोला उठा कर सुन से खोदेगा बना देगा। अच्छा तो ये बात है। हाँ। सुरबल सिंह, जिस काम के लिए तुमने माँ दुर्गा से आरजू मिनती की, आज वो दिन, आज वो मौका, आज वो अवसर तुम्हारे हाथ में आ चुका है। क्या हुआ? मैं सारी कहानी कह करके सुनाता हूँ। जल सुनाइए। एक दिन की बात है, दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा। 51 किला में टीका दिया, 52 किला राज मोहबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं दिया। फिर क्या हुआ? इस बात का पता हमारे बड़े भागिन आला सिंह को चला। उन्होंने क्या किया, दोनों भाई विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में उतार दिया ताकि दोनों बच्चे जब गेंद सीख करके तैयार हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे, हाँ। तो वही दोनों बच्चे दिल्लीगढ़ जाकर के मैच को हासिल करेगा और वहां जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ है उसको उठा करके मोहबा किला ले आए। फिर क्या हुआ? दोनों बच्चे तो मैदान में चला गए, हाँ। लेकिन दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया? हाँ। और वो बच्चे का झगड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शयाना में आकर के उलझ गया, जिसके कारण की राजपाट सब बांटने की काबिल हो चुका। अच्छा। और उस राज को बांटने के लिए बनारस किला राज से ताला सैयद का बेटा अली अकबर आया। जब उन्होंने आया, खाता खेसरा बही कवाला उल्टा करके देखा तो पूरे राज आला सिंह के नाम था। आला सिंह के नाम से? रुदल सिंह के नाम से कुछ नहीं, फुट्टी कौड़ी नहीं था। अच्छा। और आला सिंह ने क्या किया? क्या किया? गुस्सा के मारे रुदल सिंह तीनों व्यक्ति को मारते बिजली कोरा से गोरा बदन को काला कर दिया, कवच कुंडल खोल लिया और उसको बाय जबरदस्ती मोहबा किला राज से जंगल की तरफ भगा दिया। रुदल सिंह को भगा दिया, मारपीट करके भगा दिया। मामा जी वो तो मेरा दुश्मन था। अरे वो तो मेरा भी दुश्मन था, वो तो अच्छा हुआ कि चला गया। भले चले गया। और उसके बाद आला सिंह ने क्या किया? क्या किया? अपने दरबार में तारी, दारू, गांजा, भांग, रंडी, बेसिया सबको नचाना चालू कर दिया। आला सिंह दरबार में? दरबार में। अच्छा। और ये खबर बड़ी दुल्हन को मालूम हुई। हाँ। उन्होंने आकर के आला सिंह को समझा बुझा करके किसी तरह उसको रुदल सिंह को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकाल दिया। आला सिंह भी निकल गया। आला सिंह भी चला गया है। छतरी नाम से बिल्कुल खाली हो चुका है। बची है कौन? बची है एक बड़ी दुल्हन, अच्छा। एक पोता इंदल। सोना रानी बची है। मामा जी बताइए, बताइए, जल्द बताइए। कौन है? जल्द मुझे बताइए। अस्थिर रहो, इतना धरफराओगे तब काम गड़बड़ हो जाए। जल्द बताइए मामा जी आप।
अब तुम्हारे हाथ में मौका आ चुका है। हाँ। तुम एक काम कर, क्या? तुम इस सुरवलपुर राज में एक शानदार का मेला लगाओ, लगा देंगे। और 80 हाथ का झूला लगाओ। देश देश का छतरी, मोगल, पठान, बेशिया, बंगाल, इन सबको मेला में दाखिल करो, उतार देंगे। और हम यहाँ से चलते हैं मोहबा किला राज। ठीक है, जाइए। हम बड़ी दुल्हन को इस तरह से खबर जनाएंगे, हाँ। कुछ बना करके, हाँ हाँ। जैसे ही मेला का नाम सुनेगी, उनके शरीर में जो बलद है वो अपने आप खोलने लगेगी, और जोश में होश गमा करके मोहबा किला राज को छोड़ करके तुम्हारे सुरवलपुर राज मेला में दाखिल हो जाएगी। लेकिन एक काम करके रखना। क्या काम? तुम झूला को सजा करके रखना। बिल्कुल सजा कर रखेंगे, क्योंकि झूला की बहुत शौकीन है हाँ, बड़ी हाँ, दुल्हन। हाँ सही बात। और जैसे झूला पर बैठेगी, तुम छिप करके बैठे रहना, और उधर से आना, उसको सीधा पहुंचा थाम लेंगे, पहुंचा थाम करके कंधे पर उठा लेना, और अच्छा। अपने महल की रानी बना करके सदा के लिए रख लेना। चावस मामा जी, चावस। ठीक है? हाँ। तुम इधर मेला की तैयारी करो, हम चलते हैं। मामा जी कान खोल कर सुन लीजिए, अगर जिस रोज सुरबल सिंह के साथ और सोनामणि के साथ अगर शादी हो गया, तो मामा जी आपको क्या करेंगे? क्या? सबसे पहले आपको धोती, तौलिया सभी पहनाएंगे। हमें तो सोच लिया हमरा मारे के बुद्धि लगेली। नहीं 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 नहीं, आपको पहनाएंगे। अच्छा, धोती कुर्ता। हाँ। अब बुढ़िया कुछ नहीं देवी। मामी के लिए, मामी के लिए वो जींस लेंगे। ठीक कली अब साजा सारी मोजरा के गिर जाए छे। अच्छा, जिनसे रहते और जींस पहने गए तो सही रहे। हाँ। तो चलिए ठीक है, मास्टर साहब। तुम इधर मेले की तैयारी करो, हम चलते हैं मोहब्बत की। आगरिया क्या मास्टर साहब, सुरबल सिंह जैसे ही सुने मोहबा किला की समाचार, इसका मन तो फूल करके घुघनी हो गया। लेकिन आज सुरबल सिंह, हम इस बात को जानते हैं कि तुम्हारे पास भी बहुत बड़ा घमंड है। हरामी, एक बार तुमने मोहबा किला से टकराया था तो तुमको 12 बरस तक भेड़ा बना करके बड़ी दुल्हन ने तुमको रखा था, लेकिन आज तुम फिर उसके तरफ आंख उठा करके देखता है। हरामी, तुम क्या सोचता है कि हम उसके साथ शादी कर लेंगे? अगर कहीं सुरबल सिंह तुम्हारे साथ कहीं शादी हो गया तो ये भी माहिल सिंह की प्रतिष्ठा की सवाल है। ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो माहिल सिंह को जीना इस धरती पर हराम हो जाएगा। तुम क्या समझता है कि हम शादी कर लेंगे? अरे, हम इस बात को जानते हैं कि जब लंका में रावण का विनाश हुआ था तो मां श्री जानकी को अयोध्या छोड़ करके लंका जाना पड़ा। अगर मां श्री जानकी लंका नहीं जाती तो रावण का विनाश नहीं होता। उसी तरह
हम बड़ी दुल्हन को मोहबा किला से तुम्हारे सुरबलपुर राज पहुंचवाएंगे और उसके बाद वही रुदल सिंह के हाथों तुम्हारे पछुआरे में हम बांस नहीं करवाया तो फिर मेरा नाम माहिल। तुम क्या समझता, माहिल सिंह किसी को मारता नहीं है, सिर्फ उसको दंड देता है। जैसे रुदल सिंह का घमंड खत्म हो गया उसी तरह बड़ी दुल्हन का भी घमंड खत्म करेंगे और उसके साथ साथ तुम्हारा भी घमंड को हम खत्म करेंगे। ठीक है, अब हम वहां से लौटते हैं मोहबा किला की तरफ और मोहबा किला राज में जाकर के बड़ी दुल्हन को इस तरह से वहां बना करके कहना है ताकि ये समाज सुनते ही दुल्हन मोहबा किला को छोड़ करके सुरबलपुर में दाखिल हो जाएगी मेला में। ठीक है, हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे यो या तो सुनो आगे का बयान, हे हो पकड़ो रहिया गरम हवा के परिया चाल के न जाने हो अब माही। अब हम बड़ी दुल्हन को आवाज लगाते हैं। ठीक है, पुता हूँ